दोस्तों, ये ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो जनरली दोस्तों, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। हमने वीबी थियरी देखी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये थियरी के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया कि जब ये दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, दे हैवंट any type of attraction or repulsion, but when they comes to nearer each other, they produced some type of attraction and repulsion. Attraction कैसे टाइप के होते हैं? तो ये न्यूक्लियस है दोनों का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसा समझ लो। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, ये सपोज अपना जो कंपाउंड है, इसको हमने ए बोला था। हाइड्रोजन तो है लेकिन कौन सा वाला? ए वाला। और ये है हाइड्रोजन बी वाला। तो इलेक्ट्रॉन जो हुआ, ये ए वाला इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस हुआ वो ए वाला। ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। सिमिलरली, attraction between electron of b hydrogen of b and the nucleus of itself, and also the attraction of the electron of hydrogen a with nucleus of hydrogen b and electron of b to nucleus of hydrogen a. So these are called attraction forces. Repulsion forces can be seen in this way. न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से जो रिपल्जन होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिपल्जन होता है। यहाँ पे ऐसा बताया था कि भाई रिपल्जन से ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इसमें। अट्रैक्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन इज मोर कंपेयर टू रिपल्जन। इसीलिए ये दोनों एटम एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और स्पेसिफिक डिस्टेंस पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और वो चिपक नहीं जाते, लेकिन वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आके वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। ऐसा हमने वीबी थियरी में देखा। और वो बॉन्ड लेंथ, जो ये दोनों के बीच का जो लेंथ है, वो हमें मिलता है 74 पिकोमीटर। अब हमें कोई पूछ रहा है कि भाई ये ओवरलैपिंग कैसे होता है और किसके अकॉर्डिंग होता है? तो सपोज हमारा ऑर्बिटल, एक मिनट दोस्तों, yes, here we can say some orbital have a overlapping sidewise. सपोज ये ओवरलैपिंग किसको बोला जाता है?
कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। तो सम काइंड ऑफ, यहाँ पे आपके बुक में लिखा है पार्शियली इंटरपेनिट्रेशन। दिस पार्शियली इंटरपेनिट्रेशन इट्स कॉल्ड अ पार्शियली मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ लेना, मर्ज होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे मैं बताता हूँ, ये आपका एक p ऑर्बिटल है और ऐसा ही आपका ये दूसरा ऑर्बिटल आया कि जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है कि भाई p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल एक दूसरे में थोड़ा बहुत मर्ज होके जो दिखाते हैं उसको ओवरलैपिंग बोला जाता है। अब वो ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड जो बनेगा वो दोनों के बीच में उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी दोस्तों। अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसीलिए बॉन्ड की स्टेबिलिटी इज डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज डिपेंड ऑन व्हाट दोस्तों? यस, द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज डिपेंड ऑन proportion of overlapping. This is also called the overlapping of p orbital. आपका जो पेज है उसके सामने p आपने कुछ ऑर्बिटल्स को ऐसे दिखाया हुआ है। देखो, हम टेक्स्ट बुक के अंदर जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं आगे। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbital undergoes partial interpenetration। जब ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं ना, तब ये एक हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल दूसरे की 1s ऑर्बिटल के साथ इंटरपेनिट्रेशन होता है। दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच रिजल्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि ये 1s में एक इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन के दूसरे 1s में एक इलेक्ट्रॉन था। वो दोनों का मर्जिंग होने से ये पेयर बनता है। आगे जाएंगे हम तो द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइडेड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया ये कितना स्टेबल और स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड है। वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है ना इसके सामने वाले पेज पे उसी से ही हम थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आगे जा रहे हैं। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्गर इन द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम। देयरफॉर according to orbital overlap concept, the formation of covalent bond between two atoms result by pairing of electron present in the valence shell having opposite spin। तो दोस्तों, इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसके अकॉर्डिंग हमें इसको कैसे समझना है। सिर्फ 2-3 चीज़ें ही समझनी है। जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उसके ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप मर्जिंग होते हैं और जितना ज़्यादा मर्जिंग होंगे उतना उन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और दूसरी चीज़, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर बनते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले ही ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल ही एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड दिख रहा है आपको दोस्तों आपके बुक के अंदर। यस, यहाँ पे टॉपिक के अंदर एज वी हैव ऑलरेडी सीन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन। जो हमने आगे डिस्कस कर लिया उसके अकॉर्डिंग क्या ये सही है? तो यस,
ये बिल्कुल सही है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। चलो, क्लियर है ये? तो आगे जा रहे हैं। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि आपके पास मीथेन दिया है, देखो NH3 दिया है, H2O दिया है, आपने हाइड्रोजन के लिए ओवरलैपिंग समझ लिया। अब ऐसे वाले जो पॉली एटॉमिक है, दो से ज़्यादा एटम वाले मॉलिक्यूल के लिए अगर आपको ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी समझनी है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई CH4 जो है, अगर CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप में होता है, हमको सबको पता है, ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और इसका बॉन्ड एंगल 109.5 रहता है डिग्री। ऐसे ही अमोनिया जो है वो, उसका शेप कैसा रहता है दोस्तों? पिरामिडल शेप है, उसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है। और पानी जो है वो कैसा है दोस्तों? बेंट है, इसका 104 डिग्री है। ये सबकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। अगर हमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी समझनी होगी तो हम क्या करेंगे? ट्राई करते हैं। देखो, आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं पेज नंबर 119 पे टेक्स्ट बुक में। In case of polyatomic molecule like CH4, NH3 and H2O, the geometry of the molecule is also important. Geometry means what? Shapes. In addition to the bond formation. For example, why? For example, why is it so that CH4 angle are 109.5 degree? Why is the shape of NH3 molecule is pyramidal? ये क्वेश्चन जो है इसका वी वांट टू गेट द आंसर्स। द वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन द शेप, ये तो आपको पता चल गया है। आगे हमने आगे शेप सबके जान लिए हैं। द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड्स in polyatomic molecule like CH4, ammonia and H2O etc. in the term of overlap and hybridization। दोस्तों, हमने ये शेप जो है वो ऐसे कैसे आया, तो वीबी थियरी से हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब हम जानना चाहते हैं इसको ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। हाँ दोस्तों, ये अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी तो पढ़ लिया, लेकिन ओवरलैप पढ़ना चाहते हैं, अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन। चलो, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस, कैसे होता है ओवरलैपिंग? तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों। यहाँ पे फिगर में जो दिखाया है उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन मैं आपको जो थियरी पार्ट है उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट रहेगा। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम कम क्लोज टू ईच अदर। देखो, ऑर्बिटल, एक एटम की ऑर्बिटल और दूसरे एटम की ऑर्बिटल, वो दोनों एक दूसरे के कहाँ आते हैं? नज़दीक आते हैं। व्हेन the two atoms come close to form a bond, their overlap may be positive or negative or zero depending upon the sign of the directional and orientation of the amplitude of orbital wave function। जैसे कि ये क्या बता रहा है, समझ में आया? ये अपनी एक p ऑर्बिटल है, इसका एक ये लोब पॉजिटिव होता है, तो सामने वाला लोब कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये इतना याद रख लो। और s ऑर्बिटल का जो स्फीयर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब इसका जब ओवरलैपिंग होता है तो ये नेगेटिव लोब पॉजिटिव के साथ भी ओवरलैप हो सकता है, ये पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ भी ओवरलैप हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ओवरलैपिंग कैसा हुआ,
पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुआ कि नेगेटिव ओवरलैपिंग हुआ वो हम जान सकते हैं। इसीलिए कुछ पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप। चलो अब मैं आपको बताता हूं। अब जब भी किसी ऑर्बिटल को लिखोगे तो मैं बता देता हूं, अगर आपने ये स्पेसिफिक याद ही रख लेना कि आपका पी ऑर्बिटल अगर डंबल तो होता ही है लेकिन वर्टिकल पोजीशन पे है तो समझ लो दैट इज पी एक्स। कौन सा होगा ये? पी एक्स। अगर वो थोड़ा सा बेंट है, लेकिन इसको बेंट नहीं बोल सकते, ये जेड एक्सिस बोलते हैं इसको, और वो जेड एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? पी वाई। सॉरी, ये आपको पता है और नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं। एक्स वाई एंड जेड ऐसे एक्सिस के अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑर्बिटल को क्या करोगे? अरेंज करोगे। अब जेड कैसा रहेगा दोस्तों? जेड वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। ओके डियर फ्रेंड्स, तो दैट इज योर पी जेड। तो पी एक्स जो है वो वर्टिकल रहेगा, पी जेड जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, और जो पी वाई है विच इज परपेंडिकुलर दिस बोथ पी एक्स पी वाई एंड पी जेड आर oriented according the axial position with the angle of 90 with each other. So what happened now in the positive overlapping? We want to overlap what? pz and pz। सुन लेना दोस्तों, हाँ, ये pz है और ये भी pz है, लेकिन यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया? पॉजिटिव। ये pz का ये नेगेटिव और पॉजिटिव लोब हो गया, तो ये दूसरे pz का ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव का लोब अगर एक दूसरे में ओवरलैप होगा तो दैट इज पॉजिटिव ओवरलैप बोला जाता है। अगर सिमिलरली यही ऑर्बिटल्स देख सकते हो, अगर ऐसे मिले आपको, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आपने देखा जो ओवरलैपिंग हो रहा है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसको क्या बोलोगे आप? नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलोगे। दोस्तों ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? दैट आर द साइन ऑफ वेव फंक्शन, दैट इज नॉट अ चार्ज बट दैट आर द साइन ऑफ वेव फंक्शन। ये क्लियर हो गया? ये एक्सिस जेड एक्सिस बोल दिया है, और ये पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग हमको दिखाई है। चलो सिमिलरली वी वांट टू ड्रॉ द ओवरलैपिंग बिटवीन, ये कौन सी ऑर्बिटल हुई दोस्तों, आप बता सकते हो मुझे? ये कौन सी हुई? पी एक्स ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मैं पॉजिटिव ओवरलैप करना चाहता हूं तो ये ऊपर वाला जो लॉब होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अभी इसी को भी मुझे नेगेटिव ओवरलैपिंग दिखाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं सर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कि जिसकी वजह से ये क्या दिखेगा आपको? नेगेटिव ओवरलैपिंग दिखेगा। उसके बाद सिमिलरली वी वांट टू फाइंड ओवरलैपिंग बिटवीन पी वाई एंड पी वाई। यस दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो पी वाई ये ऐसा अक्सिस आपको दिख रहा है ना, ये क्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? पी वाई। रेडी दोस्तों? और सिमिलरली अगर आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पे जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? यस, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। अब जीरो ओवरलैप क्या होता है? अगर मैं
ये मैंने px ले लिया और ये मैंने py ले लिया। आप लोग बताओ, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो कहीं पे भी इसका हेड या टेल कहीं कुछ भी टच होगा तो नहीं होगा। तो ये टच ही नहीं हुए तो ये ओवरलैपिंग क्या बोलोगे? ज़ीरो ओवरलैपिंग। और दूसरा ये पी एक्स है, सबको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इसके साथ एस ऑर्बिटल अगर आती है तो एस का तो स्पीयर है, ये स्पीयर जो है वो पॉजिटिव के साथ भी है और नेगेटिव के साथ भी है। तो इससे आपको क्या पता चलता है दोस्तों? यस, कि भाई ऐसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ओवरलैपिंग दिखाता है तो इसको जीरो ओवरलैपिंग बोला होगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको? तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप लोग कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसमें पीजेड क्या है और पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसकी थियोरी को एक बार रीड करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखो उसके अंदर। When orbital of two atom comes close to form bond, जैसे कोई दो ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आती है बॉन्ड बनाने के लिए, देयर ओवरलैप में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द साइन। साइन मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको फेज बोला है। एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, डायरेक्शन है ना एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन अ स्पेस। ये स्पेस में ही मैंने ओरिएंटेशन दिखाया है ना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मीन्स इसका ओरिएंटेशन कैसे दिखाया हमने? स्पेस में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन देख लेना ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम इन द फिगर 4.9। ये जो दिख रहा है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, शोज द साइन और ऑर्बिटल ऑफ वेव फंक्शन एंड आर नॉट रिलेटेड टू द चार्ज। इसको चार्ज कभी मत बोलना कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ऐसा मत बोलना। ओके दोस्तों। देन ऑर्बिटल फॉर्मिंग bond should have same sign phase, same size sign phase and orientation in a space. This is called a positive overlap। जब साइन सेम होगी और एक दूसरे में ओवरलैप होंगे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। वेरियस ओवरलैप ऑफ s एंड p ऑर्बिटल आर डिपिक्टेड इन फिगर 4.9 जो हमें दिखाई है वो। द क्राइटेरियंस of overlap as a main factor for the formation of covalent bond applied uniformly to the homonuclear or heteronuclear diatomic molecule and polyatomic molecule। चलो होमोन्यूक्लियर का क्या मतलब होगा? जिसका न्यूक्लियस सेम है ऐसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2 के H2 में H एंड H ये दोनों का न्यूक्लियस सेम है तो यस दोस्तों। हिटेरो न्यूक्लियस क्या होता है? H एंड Cl, तो ये H का न्यूक्लियस और ये Cl का न्यूक्लियस, ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस है तो इट इज हिटेरो न्यूक्लियस। डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग हमें ये थोड़ा बहुत समझना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है दोस्तों, वो हम इसमें देखेंगे। देखो अभी आगे, we know that the shape of CH4, NH3 and H2O molecule are tetrahedral, pyramidal and bent respectively, yes or not? Yes, it would be therefore interesting to use VB theory to find out this geometrical shape can be explained in the term of orbital overlap. Let us first consider the CH4। दोस्तों अभी हम CH4 पे जा रहे हैं। देखो CH4 मॉलिक्यूल के बारे में मैं कुछ आपको ओवरलैपिंग बताना चाहता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखो। इसका सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब मैं क्या बताता हूं, देखो दोस्तों, 1s ऑर्बिटल,
2s orbital and 2p orbital. We can arrange the 6 electron in this way. ओके दोस्तों, अब क्या हुआ यहाँ पे, आपने देखा दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1s2, 2s2 एंड 2p2, दैट इज कॉल्ड अ ग्राउंड स्टेट. इसको आप क्या बोलोगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब क्या होता है, कार्बन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल with the making more bonds. So what happen, it replace its one electron, transfer its one electron of 2s to 2p orbital, and so excite state C star. We can write electronic configuration like this: 1s2, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, और यस 2s का एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, यस अभी हम देखेंगे इसके अंदर कि भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s का किस में चला गया, 2p में, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 1s2, 2s1 एंड 2p3. अब दोस्तों क्या होता है कि भाई इसमें 2p3 के अंदर इसको हम 2px बोलते हैं, इसको हम 2py बोलते हैं, और इसको 2pz बोलते हैं. तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बोला जाता है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1. अब आपने देख लिया कि आपके कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, है कि नहीं है? है. अब आपको पूछेंगे ये लोग कि भाई अब इसके साथ कौन अटैच होने वाला है, तो सर हाइड्रोजन अटैच होने वाला है. अब मैं हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 1, 2, 3 एंड 4. तो ऐसे 4 हाइड्रोजन की 4 1s ऑर्बिटल आपको मैंने दिखाई है यहाँ पे, और वो 4 हाइड्रोजन की 4 1s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ, मतलब ये चारों ऑर्बिटल के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं. तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये 2s का ऑर्बिटल और ये 1s का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहा है. ये 1s का ऑर्बिटल और ये
2p का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहा है और ये शायद आपको दिखाई देता होगा इसके अंदर, यस, कि भाई इसके अंदर आपने देखा कि ये जो कार्बन है अपना 6 इलेक्ट्रॉन वाला, एक्साइड स्टेट वाला ही मैं दिखाऊंगा अभी सीधा। ओके दोस्तों, टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए 1 2 3। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा है वेट फॉर 2 मिनट्स डियर फ्रेंड्स। चलो उसके अंदर मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी कि आपने देख ली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक 2s में है और 3 2p में है। 3 हाइड्रोजन 2p के 3 ऑर्बिटल के साथ अरेंज हो रहे हैं और एक हाइड्रोजन जो है उसका 1s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग 2s के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है। अब लोचा क्या होगा पता है आपको, कि 2p की 3 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कौन से एंगल में जुड़ी हुई है? तो आपको शायद पता होगा, यस, चलो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये 2p ऑर्बिटल ये होती है अरेंज एक दूसरे से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो ये हो गया आपका 2px। हाँ दोस्तों ये ध्यान में रखना आप लोग, यहाँ पे आएगा 2py और यहाँ पे आएगा 2pz। तो जब आपका ये 1s का ऑर्बिटल इसके साथ अरेंज हुआ है ये, तो ओवरलैपिंग ऐसा दिखेगा।
और दूसरी ऑर्बिटल 2py है उसका ऐसा दिखेगा, और तीसरी ऑर्बिटल 2pz है उसका ओवरलैपिंग ऐसा दिखेगा। तो ये सारी ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री। समझ लो दोस्तों। लेकिन मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा बताना चाहता है कि ये सीधे सीधा अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो ये सबके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। लेकिन ये एस और एस का अगर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये दोनों का तो कोई शेप फिक्स नहीं होता, स्फीयर है, इसीलिए उनका कोई एंगल नहीं मिलता। तो आपका जो एक तात्पर्य है कि 109.5 डिग्री जो इसका मीथेन का बॉन्ड एंगल मिल रहा है आपको, वो ये नहीं दे पा रहा है। तो ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन हो जाएगी कि ओवरलैपिंग अकेला हमें मीथेन का बॉन्ड एंगल नहीं समझा सकता। इसीलिए चलो एक बार मैं पढ़ लेता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। Let us first consider the methane molecule. The electronic configuration of carbon in its ground state. तो ये है हीलियम वाली, हीलियम 2s2 2p2 है कि नहीं है? है। The electronic configuration of carbon in its ground state is this, which is the excited state become helium 2s1 2px1 2py1 and 2pz1. The energy required for the excitation is compensation by the release the energy due to overlap. समझ में आ रहा है? ये एनर्जी कहाँ से आई एक्साइट स्टेट के लिए? तो जो एनर्जी ओवरलैपिंग के दौरान रिलीज होती है उसी से ही वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में भेजता है। कार्बन एंड द हाइड्रोजन द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है? ये हमने दिखाई है, वो ये वाली दिखाई है ना, वो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ईच विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन ओवरलैप with the 1s orbital of the 4 hydrogen atoms are also singly occupied. This will result in the formation of 4CH bond. दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखेगा, लेकिन अभी मैंने जो लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ ये रीड कर रहे हैं, तो आप पूरा टॉपिक को समझने का ट्राई करो। It will however be observed 4CH sigma bond बन गए। Observe that while the 3p orbital of carbon are arranged in at 90 degree to one another and CHC bond angle for this will be 90 degree. कितने बच्चों को यह समझ में आया कि ये कैसे 90 डिग्री बन रहा है? वो समझ में आया आपको? अभी हमने दिखाया था एक्स वाई एंड जेड जो एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे जुड़ेंगे और उसी से ही सी एच सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। एक ही बच्चे को समझ में आया है, बाकी के बच्चे को समझ में नहीं आया है? दैट इज यस, आ गया है। नहीं आया है तो भी ना बोल सकते हो बेटा। दैट इज 3CH बॉन्ड विल बी ओरिएंटेड एट 90 डिग्री टू वन अनदर, क्योंकि ये तीन जो 2s1 और 2px1 2py1 एंड 2pz1 वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन s के साथ जुड़ने से वो सब कैसे दिखे? यस, कि वो 90 डिग्री पे अरेंज हुए हैं। और उसके बाद द 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आर स्पेरिकली सिमेट्रिकल एंड दे कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। अब 1s एंड 2s का ओरिएंटेशन किसी भी डायरेक्शन से आपको दिखता है और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उसका कोई बॉन्ड एंगल नहीं मिलता। Therefore, the direction of the fourth CH bond cannot be ascertained.
This description does not fit with the tetrahedral shape of methane with HCH angle is 109.5 डिग्री। तो दोस्तों हमारा जो बॉन्ड एंगल बन रहा था वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, वो इससे हम प्रूव करते हैं। क्लियरली इट फ्लो दैट सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप डज नॉट अकाउंट फॉर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉन्ड CH4। दोस्तों CH4 में जो बॉन्ड बन रहा है वो टेट्राहेड्रल शेप में 4 CH बॉन्ड सिमिलर साइज के हैं। ये सारी चीज ओवरलैपिंग से हम प्रूव नहीं कर सकते। यूजिंग सिमिलर प्रोसीजर एंड आर्ग्यूमेंट इट कैन बी सीन दैट in the case of NH3 and H2O molecule, the HNH and HOH angles should be 90 डिग्री। सारे 90 के ही होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? ओवरलैपिंग थियरी के अकॉर्डिंग। दिस इज इन disagreement with the actual bond angle of 107 degree and 104.5 degree in ammonia and H2O molecule respectively। आपको शायद ये लगेगा कि सर हमने ये टॉपिक में क्या पढ़ा, तो सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा है कि हमारी जो ऑर्बिटल्स है उसके अंदर जो हमें दिख रहा है वो कैसे अरेंज करते हैं, वो सिर्फ एक तरह से हमको जो दिखाया है ऑर्बिटल्स का क्या करना है, ओरिएंटेशन अरेंजमेंट जो करना है वो कैसे करना है, उसी से ही हमारा इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है। तो क्लियर है दोस्तों। उसके बाद टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं। यस दोस्तों, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों there are two type of orbitals and overlapping। according to this kind of overlapping we can get a sigma and pi bond। देख सकते हो आप लोग types of overlapping and nature of covalent bond। दोस्तों टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? आप सब ने देखा है कि जब शेयरिंग की बात होती है तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं। एक है सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरे है पाई बॉन्ड। हाँ दोस्तों, अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं एंड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? चलो दोस्तों, पहले बात कर रहा हूं मैं सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग से ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो उसमें एक चीज़, एक वर्ड दिख रहा है आपको, बाकी सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन देखो दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग। बस इतना वर्ड याद रखो, एंड टू एंड और हेड ऑन।
ओवरलैपिंग। अच्छा, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? तो अगर ऐसा हुआ तो ये अक्सियल ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? अक्सियल ओवरलैपिंग। जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहला वाला एस एस ओवरलैपिंग। चलो दोस्तों, मुझे बताओ एस का शेप कैसा होता है? स्फीयर होता है। और दूसरे एस का शेप कैसा होता है? स्फीयर होता है। एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल। अगर ये दोनों एक दूसरे में मर्ज होंगे या तो ओवरलैप होंगे तो ये एस एस ओवरलैपिंग बना दोस्तों। तो इससे हमें यह पता चला कि एस एस ओवरलैपिंग से जो भी बनता है वो कैसा बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिंबल ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज लाइक दिस। आपको लगेगा कि ये अक्सियल कैसे बना? तो देखो, जनरली हमारा ये अक्सियल के अंदर जेड अक्ष को ज्यादातर हम ध्यान पे लेंगे कि वो इससे कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन। अब दूसरा जो ओवरलैपिंग है वो एस एंड पी ओवरलैपिंग है। तो इसमें दोस्तों एस तो हमने मान लिया, कौन सा है? स्फीयर, वो तो खुद है। लेकिन पी अगर आपको बॉन्ड ऑर्बिटल चाहिए तो पी कौन सी ऑर्बिटल लोगे? तो पी के अंदर आप लोगे पी जेड ऑर्बिटल। कौन सी? पी जेड। तो दोस्तों याद रखना, क्योंकि ये एक अक्सियल हुआ और ये भी एक अक्सियल हुआ, तो ये दोनों का जब ओवरलैपिंग होता है तो हमें ये एस और ये पी ओवरलैपिंग हम बोलेंगे। इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तीसरा होता है पी पी ओवरलैपिंग। तो अब आपको कोई पूछेगा कि ये पी पी ओवरलैपिंग में तीन तरह के पी ऑर्बिटल आते हैं। पी एक्स को किया जाए, पी वाई का ओवरलैपिंग किया जाए और पी जेड का ओवरलैपिंग किया जाए। लेकिन अक्सियल का पूछा है, इसीलिए आप कौन से ऑर्बिटल को लोगे? इसमें पी जेड को ही लोगे। तो पी जेड एंड पी जेड का अक्सियल ओवरलैपिंग होता है हेड ऑन, मतलब ये इसका हेड और इसका हेड, इसका हेड और इसका हेड, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से आपको क्या मिल रहा है? सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है दोस्तों। क्या मिल रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये पी पी ओवरलैपिंग हुआ। दोस्तों समझ में आया? अब एक दूसरा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो पाई बॉन्ड के अंदर आपको एक ही एग्जांपल दिया है, कौन सा? पी पी ओवरलैपिंग ही दिया है। लिखा नहीं है लेकिन आपको समझ जाना है, क्योंकि आपकी इसमें पी एक्स ले लो या पी वाई ले लो, दैट बोथ टाइप ऑफ पी ऑर्बिटल गिव्स विच काइंड ऑफ बॉन्ड? पाई बॉन्ड। पी एक्स एंड पी एक्स है ये। सो अच्छा, अब आपको जैसे मैंने इसमें सिग्मा बॉन्ड के लिए एंड टू एंड और हेड ऑन एंड अक्सियल ओवरलैपिंग ऐसे तीन वर्ड आपको दिए मैंने। सिमिलरली पाई बॉन्ड के लिए कैसे है? देखो, साइड वाइज ओवरलैपिंग लिखा है ऐसा कि भाई इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन अ सच वे that axis remains parallel. Their axis remain parallel. Their मतलब whose? This is the axial and हाँ, and this axis is called the axis of orbital. तो ये दोनों के एक्सिस जो है वो कैसे रहते हैं? पैरेलल है ये, लेकिन परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये कौन सी है? दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो बीच में से पास हो रही है वो। लेकिन ये जो है वो खुद का एक्सिस है।
जो ऑर्बिटल आपने लिया है उसका, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है और वो परपेंडिकुलर है किससे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से। और भी आगे देखो, दिस काइंड ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग, देखा कि नहीं? साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगल बगल में से, सीधा हम सोचेंगे कि कैसे हुआ, तो ये एक है और ये दूसरा है, ये दूसरे दोनों का ओवरलैपिंग साइड साइड से हुआ, तो ऐसा ओवरलैपिंग हम क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग बोलेंगे। अब दोस्तों आपको कुछ पता चल गया होगा कि उसके अंदर एक बात आ रही है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिर्फ इसी में ही मैं समझा देता हूं कि भाई सिग्मा बॉन्ड आप सबको पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। आपको भी पता है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसमें से सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है वो आपको ये थियरम समझाता है, क्योंकि ये एंड टू एंड मतलब हेड ऑन जो भी ओवरलैपिंग होता है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से जितना ओवरलैपिंग बढ़ता है उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होता है उसका प्रोपोर्शन कम होता है। इसीलिए उसी से जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। इसीलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं, एक बार तो समझ में आ जाएगा आपको। Basically, the strength of bond depend upon the extent of overlapping in case of sigma bond. Yes or not? The overlapping of orbital take place to the larger extent. Larger extent मतलब क्या? Larger proportion में overlapping होता है सिग्मा बॉन्ड में, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। Hence, it is stronger as compared to the pi bond, where the extent of overlapping occurs to the smaller extent। समझ लो क्या है दोस्तों, ये स्मॉलर एक्सटेंट कौन किसका? पाई बॉन्ड का, मतलब स्मॉलर प्रोपोर्शन, एक्सटेंट बोला है इसका मतलब स्मॉलर प्रोपोर्शन। फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे कोई मॉलिक्यूल है इथीन, सी डबल बॉन्ड सी, H2 एंड H2, मल्टीपल बॉन्ड, दो एक से ज्यादा, दो और तीन बना सकता है, तो उसके अंदर आपने देखा कि भाई मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड इज फॉर्म इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड। दोस्तों अगर मल्टीपल बॉन्ड आए तो सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है, लेकिन एडिशनली क्या बनता है? पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो भी यहाँ पे एडिशनली दो पाई बॉन्ड बनते हैं। तो क्लियर हुआ दोस्तों आपको ये? यस और नॉट? यस। अब हम उसके बाद वाला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को भी समझना चाहते हैं साथ में, और इसीलिए चलो क्लियर है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। अच्छा, आज हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं समझेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कैसे उसको हम फाइंड करते हैं, इसका इनिशियल हम देख लेते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स और हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे
उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सिर्फ अभी हम देख रहे हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। चलो, हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं दोस्तों हम। सबसे पहले ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया जाता है दोस्तों? कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने मीथेन में देखा कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उसने एक्साइट स्टेट में 1s 2s और 2p का उसका जो इलेक्ट्रॉनिक